सोचिए एक ऐसा मंदिर जहाँ के पत्थर संगीत सुनाते हैं। क्या आप यकीन करेंगे? एक समय पर हम्पी दुनिया के सबसे बड़े अमीर शहरों में से एक था। एक ऐसा साम्राज्य जहाँ की सड़कों पर हीरे और जेवरात के बाजार लगते थे। और दूसरी ओर है तुंगभद्रा नदी का किनारा और यहाँ का सुकून। ऐसा लगता है मानो वक्त यही रुक गया है। तो चलिए आज मेरे साथ हम्पी के इस रोमांच और शांति को करीब से देखते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज पूजा और वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद पूजा। आपके साथ शेयर किया है मेरा फर्स्ट एवर सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो ये वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए करते ब्लॉग को शुरू। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से आ रहे हो, यहाँ के लिए फ्लाइट्स, ट्रेन्स और डायरेक्ट बसेस की कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है। हम्पी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है हॉस्पे जंक्शन और एयरपोर्ट है जिंदाल विजयनगर एयरपोर्ट। मेरी सुबह की शुरुआत हुई 7 बजे हॉस्पे पहुंचकर। स्टे के लिए मेरा ठिकाना बना अनन्या कंफर्ट्स। कम बजट में अच्छी जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने डॉर्मेटरी स्टे बुक किया और ये डिसीजन काफी अच्छा रहा। अनन्या कंफर्ट्स में आपको हर तरह की डॉर्म्स मिल जाएगी, मिक्स्ड, मेल और फीमेल। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं और सेफ्टी प्लस बजट दोनों चाहिए तो ये परफेक्ट चॉइस बन सकता है। रूम में चेक इन करने के बाद मैंने थोड़ा आराम किया और फ्रेश होने के बाद मैं निकल पड़ी हम्पी एक्सप्लोर करने के लिए। अनन्या कंफर्ट से बस स्टैंड काफी नजदीक है, इसलिए मैंने हम्पी बस से जाने का फैसला लिया। हॉस्पे स्टेशन से हम्पी जाने के लिए आपको हर 20-25 मिनट में बस मिल जाएगी, जिसका टिकट सिर्फ 21 रुपीज है। अगर आप थोड़ा फास्ट और डायरेक्ट जाना चाहते हो तो आप ऑटो भी कर सकते हो, जो आपको चार्ज करेंगे 250 to 300 रुपीज। और एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन है शेयर ऑटो, जो आपको मिल जाएगी हॉस्पे बस स्टैंड के बाहर ही, मात्र 50 रुपए पर पर्सन। हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर कदम रखते ही मेरा मन सबसे पहले विरूपाक्ष मंदिर की तरफ खींचा चला गया। ये मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी पंपा देवी को समर्पित है। महादेव के दर्शन लिए और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ 7वीं सेंचुरी से लेकर आज तक लगातार पूजा होती आ रही है। जब 1565 में हम्पी पर हमला हुआ और पूरा शहर खंडर बन गया, तब भी यह मंदिर चमत्कारी रूप से बचा रहा। विरूपाक्ष टेम्पल की और एक खास बात है वहाँ की शाही हाथी लक्ष्मी। लक्ष्मी रोज सुबह तुंगभद्रा नदी में स्नान कर कर विरूपाक्ष टेम्पल के एंट्रेंस में आपको दिखने मिलेगी। अगर आप मंदिर के एंट्रेंस पर उसे एक सिक्का या फल दे तो वो अपनी सूंड से आपको आशीर्वाद देती है। मंदिर के पिछले हिस्से में आपको एक कमरा मिलेगा जो किसी हिडन जेम से कम नहीं। यहाँ की दीवार पर मुख्य शिखर की उल्टी परछाई दिखती है। सदियों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस पिन होल का चमत्कार देखकर आप दंग रह जाओगे। विरूपाक्ष मंदिर से बाहर निकलते ही हम्पी बाजार के बिल्कुल आखिरी सिरे पर आपको दिखेगा एदगुरु बसवन्ना। यह विरूपाक्ष मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर है। यह नंदी की एक अखंड मूर्ति है, यानी इसे एक ही विशाल पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यद्यपि हम्पी में कई नंदी मूर्तियां हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी और प्रमुख है। ध्यान रखना, जब आप हम्पी एक्सप्लोर करो तो यहाँ पे खाने पीने की दुकानें बहुत कम है, तो अपने साथ पानी बॉटल, कुछ स्नैक्स और एनर्जी बार्स जरूर कैरी कीजिए। और हाँ, कैश लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर अभी भी कुछ जगह पे यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। थोड़ी देर टेस्ट करने के बाद मैं निकल पड़ी विजया विठला टेम्पल की ओर। एदगुरु बसवन्ना से विजया विठला टेम्पल की ओर जाने के रास्ते में आपको कोराकल राइड करने का मौका भी मिलता है। वहाँ के चार्जेस 500 रुपीज पर पर्सन है और आपको ये राइड आधे घंटे के लिए मिलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद आती है सुग्रीव की गुफा। माना जाता है कि रामायण काल में सुग्रीव इसी गुफा में रहते थे। सुग्रीव गुफा से विजया विठला टेम्पल का अंतर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर है। ये पूरा रास्ता तुंगभद्रा नदी के किनारे है, जहाँ आपको हम्पी की असली सुंदरता दिखेगी। कुछ देर पैदल चलने के बाद आप पहुंचेंगे हम्पी के सबसे आइकॉनिक मोनामेंट्स विजया विठला टेम्पल। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार लॉर्ड विठला को समर्पित है।
यहाँ के 56 म्यूजिकल पिलर्स पूरी दुनिया में फेमस हैं। इन्हें हल्का सा टैप करने पर संगीत के सारेगामा सुर सुनाई देते हैं। ब्रिटिशर्स को लगा कि इसके अंदर कुछ होलो है या कोई मेटल है। उन्होंने 2 पिलर को काट कर भी देखा, पर वो अंदर से सॉलिड निकले। ये है वो आइकॉनिक स्टोन चैरेट जो आपने 50 रुपए के नोट पर देखा होगा। ये असल में एक रथ नहीं बल्कि एक मंदिर है जिसके अंदर गरुड़ की मूर्ति थी। पहले इसके पहिए असलियत में घूमते थे, पर अब उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फिक्स कर दिया गया है। विजय विठल मंदिर में मैंने अपना अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया। इट वॉज एब्सोल्युटली मैजिकल। पर सच बताओ, हम्पी की धूप और इतना चलने के बाद अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। रास्ते में ही मुझे मिल गया एक छोटा सा नाश्ता सेंटर। मैंने अपने लिए मंगवाया पोहा और एक कड़क चाय। ट्रैवल में ऐसे ब्रेक्स ही तो एनर्जी देते हैं। पोहा खाने के बाद मैं निकल पड़ी हम्पी के 2 सबसे आइकॉनिक लैंडमार्क्स की तरफ, उग्र नरसिंह और बड़वलिंग टेम्पल। ये दोनों ही जगह एक दूसरे के बिल्कुल पास है, तो आप इन्हें एक साथ कवर कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दिस गाइस, ये है हम्पी की सबसे बड़ी स्टैचू जिसे लक्ष्मी नरसिंह भी कहा जाता है। इमेजिन कीजिए 1528 में इसे एक ही पत्थर से तराशा गया था। हालांकि अभी ये खंडित है, पर इसका ऑरा आज भी उतना ही पावरफुल है। उग्र नरसिंह के बिल्कुल बगल में है बदावीलिंग टेम्पल। यहाँ का शिवलिंग हमेशा पानी में डूबा रहता है। कहते हैं तुंगभद्रा नदी से कोई पुरानी कैनाल यहाँ से गुजरती है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो इन 2 स्पॉट को देखना बिल्कुल मिस मत करना। बदावीलिंग के दर्शन के बाद अब मैं जा रही हूँ तो बहुत ही यूनिक गणेश टेम्पल की और ससेवेकालू और कडलेकालू। क्या बहुत यूनिक नाम है? हाँ, इन गणपति मंदिरों के नाम काफी यूनिक है और इसके पीछे की वजह भी काफी इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं। कहते हैं एक बार गणपति जी इतना खाना खा लिया था कि उनका पेट फटने वाला था, तो उन्होंने एक सांप को अपने पेट पर बांध लिया। आप ध्यान से देखिए, आपको वो सांप यहाँ नजर आएगा। ससेवेकालू गणपति जी के दर्शन कर मैं निकल पड़ी कडलेकालू गणपति जी की ओर। कडलेकालू का मतलब होता है चना। यहाँ की जो गणपति जी की मूर्ति है वो लगभग 18 फीट ऊंची है और इसे एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया था। इस मंदिर की जो पिलर्स है उसके ऊपर बहुत बेहतरीन कार्विंग्स देखने मिलेगी जो कि बहुत मैजिकल लगती है। गाइस, ससेवेकालू और कडलेकालू गणेशा के दर्शन के बाद अब मैं चढ़ रही हूँ हेमकुटा हिल पर। ये जगह हम्पी के बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग है क्योंकि यहाँ आपको एक साथ ढेर सारे छोटे छोटे टेम्पल्स और मंडप्स मिलेंगे। हेमकुटा हिल में हेमा का मतलब होता है गोल्ड। सनसेट के वक्त जब धूप इन पत्थरों पर गिरती है तो ये बिल्कुल सोने जैसे चमकने लगते हैं। इनफैक्ट माइथोलॉजी के मुताबिक यही वो जगह है जहाँ लॉर्ड शिवा ने कामदेवा को अपनी तीसरी आंख से भस्म किया था। और यहाँ से जो विरूपक्ष टेम्पल का व्यू मिलता है, इट्स जस्ट ब्रिट। It is the perfect spot for photography and to just sit and absorb the vibe of Hampi. दोस्तों, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ टिप्स। अगर आप हम्पी कम बजट में एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप साइकिल रेंट कर लो, जो आपको मिलेगी 100 से 150 रुपए पर डे के हिसाब से, जिससे आप हम्पी की सारी गलियां अपने पेस पर आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम कम है और हम्पी में अगर धूप आपको ज्यादा लग रही है तो आप कर सकते हो ऑटो हायर, जिसके चार्जेस पर डे 1000 से 1200 रुपए तक होते हैं, जो कि हम्पी के सारे मेजर स्पॉट कवर करती है। दोस्तों, हम्पी एक ओपन म्यूजियम की तरह है। यहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है और आपको काफी चलना भी पड़ता है, तो आप जब भी हम्पी आओ तो कंफर्टेबल क्लोथ्स और शूज पहनना मत भूलना। अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ स्टेज ऑप्शन। अगर आप लोकल वाइब और बजट फ्रेंडली ऑप्शन देख रहे हो तो आप रुक सकते हो कमलापुर या हम्पी में, जहां आप लोकल कल्चर के काफी करीब रहते हो, या फिर आप रुक सकते हो हॉस्पे में, जहां पर आपको मॉडर्न एमिनिटीज के साथ लग्जरी होटल्स मिल जाएंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, हम्पी के सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स शाम के 6 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो आप अपनी प्लानिंग इस तरह करना कि आप सारे पॉइंट्स शाम के 6 बजे के पहले ही कवर कर ले। उसके बाद आप तुंगभद्रा नदी के किनारे या किसी हिल पर बैठकर सुकून से सनसेट एंजॉय कर सकते हो। ये था हम्पी में मेरा पहला दिन। विठला टेम्पल के म्यूजिक से लेकर हेमकुटा हिल के शांति तक मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था।
हम्पी के सेकंड पार्ट में आपको मैं ले चलूंगी हनुमान जी की बर्थ प्लेस, जी हाँ, अंजनाद्री हिल। और हम एक्सप्लोर करेंगे वो मैजिकल लोटस टेम्पल और विशाल स्टेप टैंक्स और कई सारी चीजें। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय।